दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार जादुई कहानी। यह कहानी शुरू होता है कोलकाता के पास बसे एक छोटे से गांव से। वह एक बहुत ही सुंदर गांव था और नदी किनारे बसा हुआ था। उसी गांव में एक मौसम नाम का लड़का रहता था। वह दूध बेचकर अपना जिंदगी काटता था। वह रोज अपने गाय और बकरियों को चराने के लिए पास के जंगल में लेकर जाता था। वह जंगल में घूमा करता था और पशु और पंछियों को देखा करता था। वहीं पर जंगल में एक पत्थर था, वह रोज उसके ऊपर बैठ जाता और आराम करता। वह वहां पर लेटकर कुछ पंछियों को देख रहा था और सोच रहा था, काश मेरे पास भी पंख होता, उड़ने में कितना मजा आता। यह सोचकर वह वहां से जा रहा था, तभी उसका पैर पत्थर के एकदम बीच में पड़ गया था और अचानक से उस पत्थर के बीच से कुछ तरंगे निकलने लगी। वह चलते चलते थोड़े ही दूर गया था कि उसने तरंगों को देखा और वहां पर आके देखने लगा और एकदम हैरान हो गया। तभी उसने देखा कि उसके अंदर से एक परी निकली। फिर उस परी ने बताया कि कई साल पहले यहाँ पर एक परियों की दुनिया थी और कुछ राक्षसों ने हमला करके सभी परियों को मार दिया था। वह एक अकेली परी थी जो अभी तक जिंदा थी। उसके बाद मौसम और वह परी बहुत देर तक बातें करते हैं और मौसम कहता है कि वह एक पंछियों की तरह आसमानों में उड़ना चाहता है। यदि उसको पंख मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। यह सुनकर उस परी ने मौसम को एक जादुई पंख दिया। उसके बाद वह परी कहती है, देखो, इसका इस्तेमाल हमेशा सही कामों के लिए करना। उसके बाद वह परी घूमने चली जाती है और मौसम भी पंख पाकर बहुत खुश होता है और उसके बाद अपने गाय और बकरियों को लेकर अपने घर वापस चला जाता है। फिर घर पे गाय और बकरियों को छोड़ के वह पंख लेकर बहुत दूर तक उड़ने निकल जाता है और कुछ देर तक उड़ने के बाद वह घर वापस आ जाता है। एक दिन उस गांव में एक गुब्बारा वाला आता है। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। यह सुनकर सभी गांव वाले बच्चे वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और बहुत सारे गुब्बारे खरीद लेते हैं। तभी वह गुब्बारा वाला पैसे लेने के लिए थोड़ी देर के लिए एक बच्चे को पूरा गुब्बारा पकड़ा देता है, लेकिन थोड़ी सी हवा चलने की वजह से वह बच्चा ऊपर उड़ने लगता है। थोड़ी देर तक उस बच्चे को उड़ते हुए मज़ा आता है, फिर वह डरने लगता है और उस गुब्बारे को छोड़ता ही नहीं है। बाकी बच्चे उसको बचाने के लिए उसका पैर पकड़ लेते हैं और उसको कहते हैं गुब्बारे को छोड़ने के लिए, लेकिन वह छोड़ता ही नहीं है डर के मारे और सीधे उड़ते हुए नदी के ऊपर चला जाता है। तभी उसको मौसम देखता है और उड़ते हुए वहां पर जाता है और उस बच्चे की जान बचा लेता है। एक दिन उस गांव में एक बूढ़े अंकल स्कूटर चलाते हुए अपने घर वापस जा रहे थे और उसी दिन मौसम भी कुछ सब्जियां खरीदने रेलवे पटरी के पास वाले दुकान के पास जा रहा था। वह बूढ़े अंकल जैसे ही रेलवे क्रॉस कर रहे थे वैसे ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी समय दोनों तरफ से रेलवे का फाटक भी बंद हो जाता है। तभी मौसम जल्दी से अपने जेब से वह जादुई पंख निकालता है और उन अंकल की जान बचा लेता है। इस तरह उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। उसी गांव में एक रंगा नाम का आदमी रहता था और वह बहुत ही बदमाश था। उसको भी इस पंख के बारे में पता चला और वह सीधे मौसम के पास आया और पंख के बारे में उसको पूछने लगा, यह जादुई पंख तुमको कहाँ से मिला? उसके बाद मौसम ने सारी कहानी रंगा को भी सुनाया। फिर रंगा को लालच आया और वह सीधे दूसरों की गाय और बकरी चोरी करके चराने निकल गया और झूठ झूठ बोल के उस परी से अपने लिए एक पंख मांग लिया। उसको भी परी ने एक पंख दिया। उसके बाद वह खुशी खुशी उड़ते हुए उस पंख से चोरियां करना शुरू कर दिया।
पहले तो उसने एक जीप चोरी किया, उसके बाद उसने छुपकर एक पूरे एटीएम को ही उठाकर जंगल में ले गया और पूरे पैसे निकालकर वापस उस एटीएम को लाकर उसी जगह पर रख दिया। वह एक कंस्ट्रक्शन का काम करता था और वह घर बनाने का ठेका लेता था। देखो, तुम चिंता मत करो, सारा घर कुछ ही महीनों में बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद वह छुप कर देखता, जो भी आदमी अपने घर से कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता, वह रात में उनका घर जादुई पंख की मदद से चोरी कर लेता। इस तरह उसने धीरे धीरे बहुत सारे घरों की चोरी की। रात को छुपकर वह बहुत सारे घरों की चोरी कर लिया करता था। इस तरह कुछ दिन बाद उसने बहुत सारे घरों को वहां पर लाके रख दिया। इस तरह उसको घरों का बनाने का खर्चा नहीं लगा। घरों के गायब होने से पूरे गांव वाले परेशान थे और वह मौसम के पास आकर घरों की चोरी होने की बात बताने लगे। फिर यह बात मौसम ने जाके उस परी को भी बताया। उसके बाद परी ने अपने जादुई शीशे में देखा। शीशे में देखने के बाद परी और मौसम को पूरी बात समझ में आ गई। उसके बाद जब रंगा एक घर चोरी करके वापस आ रहा था, तभी परी अपने जादू से पंख और उस घर को गायब कर देती है। इस तरह रंगा पानी में गिर जाता है और किसी तरह तैरते तैरते किनारे पर आता है। रंगा ने जितनी भी चीज़ों की चोरी की थी वह वापस अपने जगह चला जाता है और उसको बहुत नुकसान होता है। इस तरह उसके हाथ से घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी चला जाता है। जादुई कंकाल, जलपरी और जादूगरनी की कहानी। यह कहानी शुरू होती है सुंदरपुर नाम के गांव से। उस गांव में चारों ओर हरियाली थी और वह गांव एक जंगल और एक नदी के पास था। वह जंगल बहुत ही घना था। वहां पर चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे। उस जंगल के बीच में बहुत दूर एक छोटा सा दुनिया बसा हुआ था, जहां पर छोटे छोटे इंसान रहा करते थे। वहीं पर एक जादूगरनी रहा करती थी। वह छोटा मोटा जादू किया करती थी। वह रोज कोई ना कोई सामान चोरी करके अपना जिंदगी काटती थी। वह बड़े इंसानों के दुनिया में जाकर वहां पर कोई भी काम की चीज मिल जाती, उसको चोरी कर लेती। इस तरह काफ़ी दिन बीत गया और वह रोज़ चोरी करके अपना ज़िंदगी काटती थी। लेकिन एक दिन वह कुछ सोना चोरी करके जंगल के पास से जा रही थी। उसने देखा कि जंगल में एक पेड़ है और उसके अंदर जाने का एक रास्ता भी है। वहीं पर कुछ छोटे दानव बकरी उठाकर लेकर आ रहे थे। इन छोटे दानों को देखकर वह जादूगरनी घबरा गई और वहाँ से भागने लगी। लेकिन वह छोटे दानव अपना बकरी छोड़ के इस जादूगरनी के पीछे पड़ गए। जादूगरनी काफ़ी देर तक भागती रही, लेकिन कुछ देर बाद उन दानों ने उसको पकड़ लिया। फिर वह जादूगरनी पीछे जाकर उन दानों पे हमला कर देती है और वह चारों दानव मर जाते हैं। उसके बाद वह जादूगरनी उस पेड़ के पास बने रास्ते के अंदर जाने लगती है। उसके अंदर जाके जादूगरनी देखती है कि चारों ओर छोटे इंसानों के कंकाल हैं। उसको लगता है कि जरूर उस दानव ने इन सभी को अपना शिकार बनाया होगा। फिर वह जादूगरनी अपने शक्ति से सारे कंकालों को जगाने लगती है। कुछ देर बाद सभी कंकाल जग जाते हैं और वह जादूगरनी सबको अपना गुलाम बना लेती है। उसके बाद वह जादूगरनी उन सभी कंकालों को लेकर बाहरी दुनिया में आ जाती है और उनको अपने चोरी के काम के लिए इस्तेमाल करने की सोचती है। इस तरह रात को जब पूरा गांव सो रहा होता है, तब वह जादूगरनी उन कंकालों को लेकर चोरियां करना शुरू कर देती है। गांव में पहले बहुत छोटी छोटी चोरियां हुआ करती थी, लेकिन इस बार तो बहुत बड़ी चोरी हुई। उसी गांव में एक टिंकू नाम का आदमी रहता था। वह आदमी बहुत ही समझदार था। वह कुछ ना कुछ बनाता रहता। इस बार उसने एक उड़ने वाली पतंग बनाई। गांव में बड़ी बड़ी चोरियां होने के कारण सभी लोग परेशान थे। एक दिन गांव वाले टिंकू के पास आते हैं। एक आदमी बोला,
भाई टिंकू, गांव में तो बहुत चोरियां हो रही हैं। पता नहीं कौन कर रहा है ये चोरियां। पहले तो छोटा मोटा चोरी हुआ करता था, पर मेरा बहुत सारा सामान खो गया है अब। तभी टिंकू बोला, सही कह रहे हो तुम, मेरा भी बहुत सारा सामान खो गया है। पता नहीं कौन कर रहा है ये चोरियां, कुछ करना पड़ेगा। फिर टिंकू सोचने लगता है कि किस तरह उन चोरों को पकड़ा जाए। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अपने घर के सामने एक छोटा सा कैमरा लगा देता है। रात को जब वह जादूगरनी चोरी कर रही होती है तो वह उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। सुबह टिंकू रिकॉर्ड किया हुआ सारा वीडियो अपने गांव वालों को दिखाता है। गांव वाले उन छोटे जादूगरनी और कंकालों को चोरी करते देख चौंक जाते हैं। फिर टिंकू उनको सबक सिखाने के लिए कुछ सोचता है। वह एक छोटा सा खिलौना बनाता है जिसके सामने आग उगलने वाला मशीन लगाता है। फिर रात को वह रिमोट लेके अपने घर के पास छुप जाता है और इंतजार करता है कब वह जादूगरनी और कंकाल चोरी करने आएंगे। जैसे ही वह जादूगरनी और कंकाल चोरी करने आते हैं, वह वहां पर अपना कार चालू कर देता है। कंकाल ये सब देखकर भागने लगते हैं। टिंकू खिलौने कार से उन कंकालों और जादूगरनी का पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद उसमें से आग निकलता है और सभी कंकाल इधर उधर गिर जाते हैं। जादूगरनी भी भागने लगती है। कुछ देर बाद वह कंकाल टिंकू पे भी हमला कर देते हैं। टिंकू के पैर में चोट लग जाता है और वह नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और उसका रिमोट दूर जाके गिर जाता है। इधर जादूगरनी कार पे हमला कर देती है और कार दूर जाके गिर जाता है। उधर टिंकू को सारे कंकाल पीटने लगते हैं और कुछ देर बाद बेहोश होने पर उसको उठाकर लेके चले जाते हैं। उधर टिंकू के पिताजी उठकर चारों ओर देखने लगते हैं। उनका बेटा कहीं नहीं दिखता है। तभी वह रिमोट देखते हैं और उसको उठाकर उस खिलौने कार को चलाने लगते हैं और जादूगरनी पे हमला करना शुरू कर देते हैं। पास में ही एक बिल होता है। जादूगरनी उसके अंदर भाग जाती है। तभी वह खिलौना कार उसके अंदर आग लगा देता है और जादूगरनी उसके अंदर मर जाती है और सारे कंकालों को मारने लगती है, लेकिन कंकालों को कोई असर होता ही नहीं है। तभी टिंकू का पिताजी आकर उस बिल को बंद कर देता है और अपने बेटे को जंगल की ओर जाके खोजने लगता है, लेकिन कंकाल उसके बेटे को लेकर बहुत दूर निकल चुके होते हैं। वह दुखी होकर एक नदी के किनारे घूम रहा होता है। तभी नदी से एक जलपरी निकलती है और पूछती है कि क्या हुआ उसको। फिर टिंकू के पिताजी ने उस जलपरी को पूरी बात बताई कि किस तरह कुछ कंकाल उसके बेटे को उठाकर लेकर चले गए। फिर जलपरी ने कहा कि उसने कुछ कंकालों को एक आदमी को उठाकर ले जाते हुए देखा और उसने यह भी बताया कि वह कंकाल किस तरफ गए हैं। उसके बाद जलपरी ने एक जादुई बोतल दिया जिसमें कि जादुई पानी था। उससे कंकालों को मारा जा सकता था। फिर टिंकू का बनाया हुआ पतंग लेकर उसके पिताजी उड़ते उड़ते जंगल की ओर निकल जाते हैं और वहां पर जाके झाड़ियों के बीच में छुपकर देखते हैं कि उसका बेटा ज़मीन पर बेहोश पड़ा है। तभी वह जादुई पानी उन कंकालों पे फेंक देते हैं और वह कंकाल सभी मर जाते हैं। फिर उसके बाद दोनों टिंकू और उसके पिताजी घर की ओर निकल जाते हैं।